Assalamu alaikum, dear students. Subject Physics, Unit 1, Physical Quantities and Measurements. Topic Stopwatch, book का पेज नंबर 21. जैसा कि आपको पता है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने ज़रूरी होते हैं. इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद हमारा एक प्रैक्टिकल है सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड. उस प्रैक्टिकल में हम टाइम पीरियड फाइंड कर रहे होते हैं सिंपल पेंडुलम का, और उससे पहले नंबर ऑफ वाइब्रेशंस काउंट की जाती हैं. तो स्टॉप वॉच को स्टडी करने के बाद हम वहाँ पे इजीली नंबर ऑफ वाइब्रेशन यूजिंग स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए उस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इजीली फाइंड कर देंगे. यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो होंगी उनके लिए जो टाइम रिक्वायर होगा वो इजीली हम वहाँ पे फाइंड कर सकेंगे. इसके बैकग्राउंड में हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. जिस तरह हमने पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, या हम फॉर एग्जांपल करंट की एग्जांपल उठा लेते हैं, तो करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को हम यूज़ करेंगे. इसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए अगर 1 मिलीमीटर तक हम, मिनिमम 1 मिलीमीटर तक और मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर तक, या मिनिमम 1 मिलीमीटर तक अगर हमने लेंथ मेजर करनी थी तो उसके लिए हम मीटर रूल को यूज़ किया करते थे. अगर उससे कम हमारे पास लेंथ आ रही थी 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर तक, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ किया करते थे. फिर जिस टाइम उससे भी और कम लें तो आ गई हमारे पास 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर तक, तो उसके लिए हमने स्क्रू गेज यूज़ किया. यानी किसी चीज़ की डायामीटर, थिकनेस, हमारे पास लेंथ, उनको मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज को यूज़ किया करते थे. आज हमने स्पेसिफिक टाइम को मेजर करना है, तो स्पेसिफिक टाइम को मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होगी वो हमारे पास स्टॉप वॉच होगी. टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्टॉप वॉच. फॉर एग्जांपल जिस तरह हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, ए टू बी. एक बॉडी है, ए से डिस्टेंस ट्रेवल करके जाती है बी के ऊपर. हमने इस बॉडी की स्पीड मेजर करनी है, तो स्पीड मेजर करने के लिए हमारे पास इसका टाइम होना चाहिए. तो ये वाला टाइम जो है ए से लेके बी तक, ये वाला टाइम मेजर करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे जी? स्टॉप वॉच को यूज़ करेंगे. 2 तरह की स्टॉप वॉच है हमारे पास. एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है जो पुरानी हुआ करती थी, और एक हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है. मैकेनिकल स्टॉप वॉच में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास स्टॉप वॉच बनी उसे डिजिटल स्टॉप वॉच का नाम दिया गया. मैकेनिकल स्टॉप वॉच पे अगर बात की जाए तो ये एक राउंड शेप सा डायल होता है हमारे पास. ये वाला, ये एक राउंड शेप सा डायल है, इसके ऊपर एक नॉब लगी हुई है, और इस राउंड शेप के डायल में एक छोटा सा डायल है हमारे पास. इसके ऊपर, इसमें हमारे पास नंबर्स जो हैं वो हमारे पास मेंशन होते हैं, इधर भी और इधर भी नीडल होती है हमारे पास. मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स को ये जो है ये हमारे पास शो कर रहे होते हैं. अब जिस टाइम हमने कैलकुलेशन करनी होती है तो सबसे पहले याद रखिएगा, इस मैकेनिकल स्टॉप वॉच में नॉब का फंक्शन जो होता है वो 3 तरह का होता है. नॉब से हम कैलकुलेशन स्टार्ट भी करते हैं, नॉब को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशन को स्टॉप भी करते हैं, और इसी नॉब को यूज़ करते हुए हम स्टॉप वॉच को रीसेट भी करते हैं. अब जिस टाइम फॉर एग्जांपल बॉडी ए से बी पे जाना चाह रही है, तो जो ये बॉडी ए से मूव करना स्टार्ट करेगी, हम नॉब को फर्स्ट प्रेस करेंगे. फर्स्ट प्रेस जो ही करेंगे
तो ये हमारे पास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नीडल लगी होती है, वो नीडल ने हमारे पास इस डायल में क्लॉकवाइज हमारे पास घूमना जो है वो स्टार्ट हो जाती है, मूव करना स्टार्ट हो जाती है। जो ही वो बॉडी ऐसे बी के ऊपर पहुंचेगी, हमने अगेन नॉब को प्रेस करना है। जिस टाइम नॉब को अगेन प्रेस करेंगे, अगेन नॉब को प्रेस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और इससे हमारे पास ए टू बी के डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया उसका टाइम हमारे पास आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम भी इससे मेजर कर सकते हैं, मिनिमम टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं। और लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अब ए से बी तक मैंने उसका टाइम मेजर कर लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि बॉडी बी से ए के ऊपर वापस आ रही है, मैं अगेन उसका टाइम मेजर करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल उसकी नीडल जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था यहां से घूमते घूमते इस पॉइंट के ऊपर आ गई, इस नंबर पे आ गई, नंबर गिवन होता है। ये मैंने नोट कर लिया कितने मिनट्स या कितने सेकंड्स या कितने आवर्स मेरे पास इसने यहाँ से यहाँ तक टाइम लिया। अब अगेन मैं बी से ए पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो बी से ए तक अगेन, या मैं बी से यहाँ पे एक और मेजर कर लेता हूँ, बी से सी, एक और पॉइंट उठा लेता हूँ बी से सी तक। बॉडी का मैं टाइम फाइंड करना चाह रहा हूँ। जिस टाइम बॉडी बी से सी के ऊपर आएगी तो मैं ये चाह रहा हूँ ये जो नीडल है अगेन 0 के ऊपर चली जाए। ये वाला 0 होता है हमारे पास, ये वाला, ये नीडल। तो मैं क्या करूँगा, थर्ड टाइम इस नॉब को प्रेस करूँगा। जिस टाइम इस नॉब को प्रेस करूँगा ये रीसेट हो जाएगी। रीसेट होने के बाद ये 0 पे आ जाएगी। मैं अगेन इसको फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। दूसरी हमारे पास जो स्टॉप वॉच होती है वो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। जिस तरह हमने डायग्राम में शो किया हुआ है, एक डायग्राम सी बनाई हुई है, इस तरह की एक शेप सी होती है, उसके ऊपर एक स्क्रीन लगी होती है और बटन लगे होते हैं। ये वाले जो बटन होता है ये स्टार्ट या स्टॉप का होता है, और ये वाला बटन जो है ये हमारे पास रीसेट का होता है। इस स्क्रीन के अंदर जो है हमें डिजिट शो हो रहे होते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच पे तो हमें खुद कैलकुलेट करना होता है कि इतने आवर्स इतने मिनट्स, लेकिन यहाँ पे वो हमें खुद फिगर जो नंबर होता है, जो हमारे पास सेकंड्स होते हैं, जो हमारे पास मिनट्स होते हैं, जो आवर्स जो भी आ रहे होते हैं, वो खुद कैलकुलेट करके दे रहा होता है। यहाँ पे सामने उसकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है हमारे पास। तो अगर डिजिटल स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट के ऊपर बात की जाए तो लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच इज इक्वल टू 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। यानी सबसे एक्यूरेट जो मेजरमेंट, लीस्ट काउंट यानी डिजिटल स्टॉप वॉच सबसे कम जो मेजरमेंट एक्यूरेटली जो मेजर करके हमें दे रहा होता है वो होता है जी 0.01 सेकेंड। और जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच एक्यूरेटली मेजरमेंट करके हमें दे रहा होता है वो कितना होता है हमारे पास 0.1 सेकेंड।